बेटा मैट्रिक मैथ्स लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम सबसे पहले एक एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, एक यूनिट को स्टार्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिट नंबर 1। मेरे बच्चों, बात यहाँ पर ये है मैट्रिक क्वेश्चंस बेटा। इस वक्त सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो आपको फर्स्ट वीडियो मैंने फॉरवर्ड करवाई थी, इसके अंदर हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में बात की और एक कोर्स पैटर्न के बारे में बात की। और हमारा एक बेसिक कोर्स पैटर्न था, जिस कोर्स पैटर्न के बारे में हमने लास्ट डे हमने डिस्कस किया। उस पेपर पैटर्न के बाद इस वक्त हमें यहाँ पे बात करनी है। मैंने बगैर टाइम ज़ाया किए एक चैप्टर को स्टार्ट किया और वो हमारे पास यूनिट नंबर 1 इट मींस यूनिट नंबर 1 हमारे पास रिलेटेड है सेट से, और हमें यहाँ पे सेट्स के बारे में बात करनी है कि सेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो बेटा, यूनिट नंबर 1 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इसके क्वेश्चंस मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स के अंदर हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं तुम्हें डिफाइन करता हूँ सेट्स किसे कहते हैं। आओ बात करते हैं सेट्स के बारे में। कहा जाता है सेट्स के बारे में कि सेट कहा जाता है एक ऐसे मेथड को जिसके अंदर हम किसी भी नंबर्स या वेरिएबल को विथ या विदाउट ऑर्डर अरेंज करें। सेट तो एक मेथड का नाम है, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम नंबर्स और वेरिएबल को, नंबर्स को, और या जिसके अंदर हम नंबर्स या वेरिएबल्स को विथ या विदाउट ऑर्डर एक मिडिल ब्रैकेट में अरेंज करें। कहा जाता है सेट्स के बारे में किसी भी नंबर या वेरिएबल्स को, किसी भी नंबर या वेरिएबल को इस मिडिल ब्रैकेट में, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, किसी भी नंबर या वेरिएबल को इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर विथ या विदाउट ऑर्डर अरेंज करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेट्स का। सेट्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू अरेंज समथिंग, किसी भी नंबर या वेरिएबल को, किसी भी नंबर या वेरिएबल को। वेरिएबल कोई अनोखी चीज नहीं है, अल्फाबेट्स को वेरिएबल कहते हैं। मैथ्स में अल्फाबेट पढ़े ना आपने, 26 अल्फाबेट, ए बी सी वॉटेवर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें हम मैथ्स में वेरिएबल कहते हैं। तो कहा जाता है किसी भी नंबर या वेरिएबल को विथ या विदाउट ऑर्डर एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर अरेंज करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेट्स का। फॉर एग्जाम्पल बेटा, सेट्स के बारे में मैंने इनिशियली ये कहा, सेट कहा जाता है टू अरेंज समथिंग, किसी भी नंबर या वेरिएबल को अरेंज करना, विथ या विदाउट ऑर्डर अरेंज करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेट्स का। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं और मैं तुम्हें उन नंबर्स के बारे में बताता हूं। बहुत गौर से उन नंबर्स को देखिएगा बेटा, बहुत गौर से उन नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। ओके बेटा, अभी इनिशियली मैंने आपके सामने डिफाइन किया कि सेट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मैंने सेट्स के बारे में ये कहा कि सेट्स कहा जाता है एक ऐसे मेथड को जिसके अंदर हम नंबर्स या वेरिएबल्स को विथ या विदाउट ऑर्डर एक मिडिल ब्रैकेट में अरेंज करें। अगर हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी वेरिएबल्स को विथ या विदाउट ऑर्डर, हम किसी भी नंबर्स या किसी भी वेरिएबल को विथ या विदाउट ऑर्डर एक मिडिल ब्रैकेट में अगर लिखते हैं या अरेंज करते हैं, उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम नाम देते हैं सेट्स का। मेरे बेटा, सेट्स के बारे में डील करने से पहले तुम्हें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें नंबर्स के टाइप्स पता होनी चाहिए, नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कि जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं और नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस वक्त तक बात नहीं बन सकती। तो इनिशियली देखिएगा, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। हमारे पास नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? कहा जाता है नेचुरल नंबर्स के बारे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so on, they all are natural numbers। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, और नंबर्स की कोई एंडिंग पॉइंट तो नहीं होती, दैट्स व्हाई वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, ऐसे तमाम नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे ऑल आर द नेचुरल नंबर्स। ऐसे तमाम नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स का नाम देते हैं। अब इसके बाद होल नंबर्स क्या होता है? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, लाइक 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। मतलब एंडिंग पॉइंट मैं नहीं बता सकता, आप जहां तक लिखोगे वहां तक के नंबर्स बन जाएंगे। तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा उसे हम होल नंबर का नाम देते हैं। इसके बाद इवन नंबर क्या होता है? दोस नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 2, वो तमाम नंबर जो 2 से डिविजिबल हो सके, वो तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके, ऐसे तमाम नंबर्स को हम नाम देते हैं इवन नंबर्स का। दैट्स व्हाई हम कहते हैं दोस नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 2, वो तमाम नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सके, वो तमाम नंबर जो 2 की टेबल में आता हो, ऐसे तमाम नंबर्स को हम इवन नंबर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल 0 2 4 6 8 10 सो ऑन। अगर आगे जाओ तो 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 20 28 30 32 34 36 38 30 38 40 सो ऑन। मतलब नंबर्स की कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती, वो तमाम नंबर जो 2 से डिविजिबल हो सके, ऐसे तमाम नंबर्स को हम नाम देते हैं इवन नंबर का। और वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके, वो नंबर जो 2 की टेबल में ना आता हो, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो सके, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 37 30 39 41। मतलब ये वो नंबर्स है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो दोस नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड दोस नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। वो तमाम नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होगा उसे होल नंबर्स कहा जाता है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो सके, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर कहते हैं, और वो नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो सके, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर का नाम देते हैं। मेरे बच्चों, बेटा बात यहां पर ये हो रही है, बात हमने सेट्स के बारे में की, और मैंने सेट के बारे में ये कहा कि सेट एक ऐसे मेथड को कहा जाता है जिसके अंदर हम नंबर्स या वेरिएबल्स को विद या विदाउट ऑर्डर एक मिडिल ब्रैकेट में अरेंज करें। आप विद या विदाउट ऑर्डर किसी भी नंबर्स को या किसी भी वेरिएबल को विद या विदाउट ऑर्डर एक मिडिल ब्रैकेट में अरेंज करो, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेट्स का। द नेक्स्ट वन इज दैट प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के बारे में कहा जाता है वो नंबर जो अपने ही टेबल से डिविजिबल हो, वो नंबर जो अपने ही नंबर से डिविजिबल हो, वो नंबर जो अपने ही नंबर से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर्स को हम नाम देते हैं प्राइम नंबर का। इट मींस 1 3 5 7 11 9 नहीं होगा। क्यों? 9 3 से डिवाइड हो सकती है बेटा। वो नंबर जो अपने ही नंबर से डिविजिबल हो, 5 5 से ही डिवाइड होता है, 3 3 से ही डिवाइड होता है, 7 7 से ही डिवाइड होगा, 11 11 से ही डिवाइड होगा, 13 13 से डिवाइड होगा, 17 17 से डिवाइड होगा, 19 19 से डिवाइड होगा, 23 23 से डिवाइड होगा, 29 29 से डिवाइड होगा, 31 31 से डिवाइड होगा, 31 31 से डिवाइड होगा, 37 37 से डिवाइड होगा, 41 41 से डिवाइड होगा। मतलब वो नंबर जो अपने ही नंबर से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को हम नाम देते हैं किसका? प्राइम नंबर का। वो तमाम नंबर जो अपने ही नंबर से डिविजिबल हो, वो किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो सके, ऐसे नंबर्स को हम नाम देते हैं प्राइम नंबर का। इसके बाद इंटीगर्स। इंटीगर्स का पता होना तुम्हें जरूरी है। इंटीगर्स क्या होते हैं? इंटीगर्स कहा जाता है वो नंबर जो हम प्लस माइनस में लिखते हैं, जैसे 0। मैंने 0 नहीं लिखा, लेकिन याद रखना 0 भी इंटीगर्स होते हैं, 0 भी इंटीगर्स होते हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। लेकिन इसलिए नहीं लिखा ताकि पहले आपके सामने न्यूट्रल वे में लिखूं, लेकिन ये बात आपको बताऊंगा कि 0 भी इंटीगर्स होते हैं बेटा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं बेटा इंटीगर्स के बारे में वो नंबर जो प्लस माइनस में लिखा जाए, जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 13। मतलब वो नंबर्स जो प्लस माइनस में लिखा जाए, ऐसे नंबर्स को हम नाम देते हैं किसका? ऐसे नंबर्स को हम इंटीगर्स का नाम देते हैं। अगर सिर्फ प्लस वाले नंबर लोगे तो पॉजिटिव इंटीगर्स, और सिर्फ माइनस वाले नंबर लोगे तो नेगेटिव इंटीगर्स। इंटीगर्स प्लस माइनस में लिखा जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीगर्स लेना है तो पॉजिटिव में ले लो,
नेगेटिव इंटीग्रल्स लेना है तो इन्हीं नंबर को सिर्फ माइनस में लिख दो। ये होता है नंबर्स का कॉन्सेप्ट मेरा बेटा। इनिशियली यहां पर बात करने से पहले, सेट्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले, सेट्स के यूनिट को या एक्सरसाइज को डील करने से पहले आपके सामने नंबर्स का कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इनिशियली हमने बात की सेट्स के बारे में। मैंने कहा सेट्स इज अ मेथड टू अरेंज नंबर और वेरिएबल विद और विदाउट ऑर्डर इन मिडिल ब्रैकेट इज कॉल्ड सेट्स। एक ऐसा मेथड, अ मेथड इन विच वी हैव टू अरेंज नंबर और वेरिएबल विद और विदाउट ऑर्डर इन मिडिल ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड सेट्स। हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर्स की टाइप्स को मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद बगैर टाइम जाया किए हम यहां इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बेटा यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर जस्ट इन्हीं नंबर्स के बारे में बात की गई है। तो मैं डायरेक्टली भी 1.2 से स्टार्ट करता हूं। आपने जस्ट ये देखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपने उसको फॉलो करनी है। यूनिट 1.1 के अंदर जस्ट नंबर्स का कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज स्टार्ट 1.2 से होती है, तो मैं 1.2 को डायरेक्टली अभी आपके सामने स्टार्ट करता हूं। आई होप कि आपको नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 और फिर वो क्वेश्चंस को डील करते हैं। बेटा बेफिक्र रहना, तुम्हें इस तरह से मैथ्स करवाऊंगा कि कुछ बच्चे मैथ्स को कॉपी पे लिख के सॉल्व करते हैं, तुम ओरल सॉल्व करके बताओगे। तुम्हें हमारा टारगेट में 100 मार्क्स का रखना है, तुम्हें 100 मार्क्स ऑब्टेन करनी है, तो उस लेवल की मैथ्स तुम्हें पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। सो देखिएगा बेटा यहाँ पर इनिशियली अब हमारे पास क्या है। ओके बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को हम स्टार्ट करते हैं और 1.2 के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम बात करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखो बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, जो बुक मौजूद है उसमें भी ये सवाल मौजूद है। 1.2 में लिखा हुआ है गिवन दैट द सेट्स ए, आपके सामने एक सेट गिवन है ए जिसकी वैल्यू हमें बताता है। कहता है एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं FACE। देखो बेटा, उसने कुछ वेरिएबल को मिडिल ब्रैकेट में लिखा है, दैट्स व्हाई मैं इसे सेट पढ़ रहा हूं। सेट का नाम क्या है ए। फिर कहता है एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं EGDF आर द सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट, और हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स वो बताता है ABCDEFG। मतलब हमें उसने यहाँ पे 3 सेट बताए। एक सेट है हमारे पास ए जिसके एलिमेंट्स उसने बता दिए, एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स उसने बता दिया, और एक सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहा जाता है एक ओवरऑल सम सेट को, मतलब यूनिवर्सल सेट इन दोनों जितने भी सेट्स गिवन होते हैं उन सब का इक्विवेलेंट होता है, उन सब का सम होता है। तो उसने यूनिवर्सल सेट कहा, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स है ABCDEFG। मतलब हमारे पास कितने सेट्स गिवन है, बोर्ड पे देखिएगा और से। हमारे पास एक सेट गिवन है ए, हमारे पास एक सेट गिवन है ए के एलिमेंट्स क्या है सर? हमारे पास जो सेट गिवन है ए, इसके एलिमेंट्स है बेटा FACE। एक सेट गिवन था ए, मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन किया, जिसके एलिमेंट्स हैं FACE। इसके बाद हमारे पास एक सेट गिवन है बी जिसके एलिमेंट्स क्या है बेटा? सर हमारे पास जो सेट गिवन है बी, इस सेट के एलिमेंट्स से देख ले बेटा क्या लिखा हुआ है EGDF। इसके बाद हमारे पास एक सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट U, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है बेटा? उसने हमें बताया कि सर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं ABCDEFG। ये 3 सेट हमारे पास गिवन है। सर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये तो क्वेश्चन था बेटा आपके पास, ये जो लिखा हुआ है ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ था। मैंने इस क्वेश्चन में से जो 3 सेट हमारे पास गिवन है, पहले मैंने उसे अपनी कॉपी पे नोट कर लिया, जैसे मैंने बोर्ड पे नोट किया। हमारे पास एक सेट गिवन है ए के एलिमेंट्स क्या है FACE, बी एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स क्या है EGDF, यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स है बेटा ABCDEFG। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा ABCDEFG। ठीक है, ये 3 सेट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 या हम जो डील कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 3 सेट हमें बता दिया गया। अब पार्ट नंबर 1 वो कहता है मालूम करके बताएं। पार्ट नंबर 1 क्या मालूम करना है? A कॉम्प्लीमेंट। हमें मालूम करनी है A कॉम्प्लीमेंट को। ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर डैश लगा रहा हूं मैं बार,
इसे प्राइम भी पढ़ते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं। कुछ लोग इसे प्राइम भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है मालूम करें ए कॉम्प्लीमेंट को। ए कॉम्प्लीमेंट हमें मालूम करनी है। मैंने सोल्यूशन लिखा, मैथ्स का रूल है जो चीज मालूम करना है उसे फिर से लिख दो। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने मेंशन किया मुझे मालूम करनी है ए कॉम्प्लीमेंट को। सर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में मौजूद हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं है, उन एलिमेंट्स को ए कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। वो एलिमेंट्स अगर वो कहता है मालूम करके बताओ ए कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा, आपको कहता है भाई सपोज करो एक सेट है ए, बता दिया कि उसके एलिमेंट, एक सेट है बी, उसके एलिमेंट्स उसने बता दिए, एक सेट है यूनिवर्सल सेट, उसके भी एलिमेंट्स उसने हमें यहां पे बता दिए। तो एक सेट ए बी और यूनिवर्सल सेट उसने हमें बता दिया, तो कहता है मालूम करो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में मौजूद है लेकिन ए के पास मौजूद नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर लिखा आता बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करो, तो वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल में मौजूद है लेकिन बी के पास मौजूद नहीं है, उसे हम बी कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। और हम मालूम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका क्या होगा? अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करनी है तो मेथड ये होगा कि फॉर्मूला बनता है यूनिवर्सल माइनस ए। अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा दे सेट ए को। अगर यूनिवर्सल में से ए को माइनस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन से एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में है लेकिन ए के पास नहीं है, क्योंकि जो सेम होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, जो सेम नहीं होगा वो बच जाएगा, और जो बच जाएगा पता चल जाएगा कि वो ए के पास मौजूद नहीं है। अगर लिखा हुआ आता बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करो तो क्या करते? यूनिवर्सल माइनस बी। अगर लिखा हुआ आता सी कॉम्प्लीमेंट मालूम करो तो क्या लिखते? यूनिवर्सल माइनस सी। लिखा हुआ आता अगर एच कॉम्प्लीमेंट मालूम करो तो क्या लिखते? यूनिवर्सल माइनस एच। अगर लिखा हुआ आता एस कॉम्प्लीमेंट मालूम करो तो क्या लिखते? यूनिवर्सल माइनस एस। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी कॉम्प्लीमेंट मालूम करनी हो या प्राइम मालूम करना हो, आपने अगर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, आपने अगर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो ए प्राइम का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, बी प्राइम का मतलब यूनिवर्सल माइनस बी। इसी तरह से बेटा जब कभी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं तो यूनिवर्सल में से माइनस करवाते हैं ए को। बोर्ड पे देखो अब क्या होगा सर, ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने सेम लिखा, यूनिवर्सल माइनस ए इक्वल्स टू को सेम लिखा, यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिखेंगे, बीच में माइनस है, ए की जगह पर हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को बेटा? समझ आ रही बात यहां तक बेटा? हमने क्या किया, यहां पर लिखा हुआ है यूनिवर्सल माइनस है, यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, माइनस ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स। सर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या है? देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए बी, मैंने मेंशन किया ए बी सी डी ई एफ जी। ए के एलिमेंट्स क्या है? एफ ए सी ई फेस। मैंने मेंशन कर दिया सर, क्या लिखा मैंने? ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल की जो वैल्यू थी उसे लिख दिया, माइनस को सेम लिखा, ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स को लिख दिया। अब क्या होगा सर? हमने मेंशन किया हमें मालूम करनी है ए कॉम्प्लीमेंट को। सर किसके बराबर होगा? गौर से देखना, ए से ए क्या हुआ? कैंसिल हो गया। सी से सी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। एफ से एफ क्या हुआ? कैंसिल हो गया। ई से ई क्या हुआ? कैंसिल। क्या बचा बेटा? सर बचा, रिमेन क्या बचा? बी, फिर क्या बचा? डी, फिर क्या बचा? जी। तो इट मीन्स मेरा बेटा कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल में थे लेकिन ए के पास मौजूद नहीं है। दैट्स वाई मेरा बेटा इस सेट को हम नाम देंगे ए कॉम्प्लीमेंट का। समझ आया कैसे मालूम किया? अगर सपोज करो एक सवाल लिखा हुआ आ जाए कि बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया क्योंकि मुझे बुक के क्वेश्चंस तो पता है बेटा, इतना टाइम हो चुका है, क्वेश्चंस याद हो चुके हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, आओ हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। मेरा बेटा बताएं फॉर्मूला क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट का? सर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमें वो एलिमेंट्स मालूम करने हैं जो यूनिवर्सल में है लेकिन बी के पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे खुद देख के बताओ बेटा, देखिए वो कौन से एलिमेंट है जो यूनिवर्सल में मौजूद है लेकिन बी के पास मौजूद नहीं है, चेक करो बेटा। सर ई है, ई हो गया, जी है, जी हो गया, डी है, डी हो गया, एफ है, एफ हो गया, क्या बचा? ए सी और क्या बचा बेटा? बी। देखते, किसी ने कहा ए बी सी, लेट्स सी, देखते।
सही कहा या गलत कहा, उसकी बात सही है या गलत है, चेक कर लेते, लेट्स सी। तो ये काम ओरली किया, अभी आपने लिखा नहीं है, आपने बगैर लिख के बता दिया ABC होगा, क्योंकि ये ABC वो एलिमेंट्स है जो यूनिवर्सल में है लेकिन A में मौजूद नहीं है, उसे हम B कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या हम B प्राइम कहते हैं। अब मालूम करते B प्राइम। सर B प्राइम का फॉर्मूला क्या होगा? आपने कहा था सर जब कभी प्राइम मालूम करना हो या कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो जिस सेट का मालूम करना है यूनिवर्सल में से उसे माइनस करवा दो। तो हम क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल माइनस B। ठीक है मेरा बेटा, इट मीन्स B कॉम्प्लीमेंट को मैंने सेम लिखा, यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को लिखेंगे, बीच में क्या है माइनस, सेम लिखा माइनस को, B की जगह पर B के एलिमेंट्स। चेक कर लो बेटा, यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल आ जाएगा, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या है बेटा, बोले जल्दी से, ABCDEFG। B के एलिमेंट्स क्या है सर? B के एलिमेंट्स है EGDF, मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। B कॉम्प्लीमेंट मालूम करनी है सर, यूनिवर्सल की जगह पर यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को मैंने मेंशन किया ABCDEFG, इसके बाद B की जगह पर B के एलिमेंट्स को मेंशन किया, दैट्स कॉल्ड EGDF। आपके सामने मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे सर? कैंसिलेशन करेंगे। सर कैसे? E से E कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हुआ। बताओ बेटा क्या बचा? सर B कॉम्प्लीमेंट बराबर आएगा। बताएं बेटा क्या बचा यहाँ पर? ABC। सो द राइट आंसर इज ABC। जिसने कहा था ABC बिल्कुल सही कहा था। तो इट मीन्स हमने A कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया और B कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया। मेरे बच्चों, हमारे सामने एक सेट गिवन था यूनिवर्सल, और हमने इसी यूनिवर्सल सेट को यूज करके सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करवाया। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत तेजी से भागना नहीं है, चीजों को आराम आराम से समझ के डील करना है। तो मेरा बेटा A कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका और B कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया। आई होप सो आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस चैप्टर में, इस वीडियो में, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बात की सेट के बारे में, नंबर्स के बारे में। मैंने सेट के बारे में कहा एक ऐसे मैथड को कहा जाता है इसके अंदर हम नंबर्स या वेरिएबल्स को विद या विदाउट ऑर्डर मिडिल ब्रैकेट में अरेंज करते हैं। इस प्रोसेस को, इस मेथड को मैंने नाम दिया सेट्स का। नंबर्स के टाइप्स के बारे में बात की। नेचुरल नंबर, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा वो होल नंबर है, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा उसे इवन कहते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसे ऑड कहते हैं, वो नंबर जो अपने ही नंबर से डिविजिबल हो उसे प्राइम कहते हैं, वो नंबर जो प्लस माइनस में होगा उसे इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जो डिफरेंट टेबल से डिविजिबल हो, अपने नंबर से सिर्फ डिवाइड ना हो बल्कि हर नंबर से डिविजिबल हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 4 2 से डिवाइड हो सकता है, जैसे 10 5 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट किया और मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चंस को भी डील किया। A प्राइम मालूम किया और B प्राइम मालूम किया। A प्राइम का मतलब यूनिवर्सल में से A को माइनस करेंगे, B प्राइम का मतलब यूनिवर्सल में से B को माइनस करेंगे। होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी बात। मेरे बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने पढ़ाया उसे अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका जैसे ही 2-3 लेक्चर कवर्ड होगा असाइनमेंट पे मैं आ जाऊंगा और मुझे डेली असाइनमेंट चाहिए, और हर एक बच्चे की डेली रिपोर्ट मैं खुद चेक करूंगा और मैं हर एक बच्चे से खुद कम्युनिकेट करूंगा। इवन आपके पेरेंट्स से मैं खुद कम्युनिकेट करूंगा, डेली बेसिस के ऊपर मैं बात करूंगा, ताकि मुझे रिपोर्ट चाहिए, मुझे मेरा काम चाहिए, मुझे असाइनमेंट चाहिए। बाकी आप सब बेटा जो मैथ्स का मैंने एक असाइनमेंट पेपर बताया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो असाइनमेंट पेपर के को भी मैं क्लास में आपकी वीडियो क्लास के अंदर भी शो करूंगा, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, आप बहुत दुआएं कीजिएगा अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए बेटा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।